असेट्स और लायबिलिटी से आप क्या समझते हैं? कहीं आप असेट्स समझ के लायबिलिटीज तो नहीं खरीद रहे हैं? कहीं आप महीने की इनकम में से आप लायबिलिटीज तो नहीं दे रहे हैं? आपको मालूम है कौन सी असेट्स होती है और कौन सी लायबिलिटीज होती है? सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि असेट्स क्या है और लायबिलिटीज क्या है। सो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको मालूम है हमारा मिशन है इंडिया को फाइनेंशियल अवेयर बनाना। तो आप हमारा उस मिशन में जुड़ के हमारा साथ दे सकते हैं। सो आइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और स्वागत है आपका मार्केट में चैनल में। जैसा कि मैं बात कर रहा था असेट्स और लायबिलिटीज, आपने थंबनेल में पढ़ा होगा कि असेट्स और लायबिलिटीज क्या है। असेट्स और लायबिलिटीज समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। असेट्स का मतलब होता है संपत्ति और लायबिलिटीज का मतलब होता है दायित्व। आप बोलोगे ये तो बहुत अच्छी बात बता दी आपने। आज इस वीडियो में मैं कोई भी किताबी ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी हम असेट्स लायबिलिटी की बात करते हैं जनरली हमारे दिमाग में कंपनी की बैलेंस शीट आने लगती है कि क्या असेट्स हैं क्या लायबिलिटीज है। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से आपने अकाउंटिंग वगैरह पढ़ी है तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि असेट लायबिलिटीज, और आप यही सोच रहे होंगे असेट्स लायबिलिटीज तो हमें पता है। लेकिन आज मैं इस वीडियो में बात करूं कि असल जिंदगी में क्या असेट्स हैं क्या लायबिलिटीज हैं, और क्या ही हम ऐसा तो नहीं कि लायबिलिटीज खरीद रहे हैं असेट समझ के। तो आज की इस वीडियो में पूरी तरह वही बात करने वाले हैं। कोई भी किताबी ज्ञान, कोई भी बैलेंस शीट के बारे में नहीं करेंगे। जब हम शेयर मार्केट की बात करेंगे, फंडामेंटल की बात करेंगे आगे आने वाले वीडियो में, तब जरूर बात करेंगे उसको डिटेल में। अगर सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो असेट्स मतलब वो चीज जो हमारी जेब में पैसा डाले, यानी कोई भी ऐसी चीज जो हमने खरीदी है और उसको खरीदने के बाद उससे हर महीने हर हफ्ते हमको कोई पैसा हमारी जेब में आ रहा है, हमारे घर में आ रहा है, मतलब वो है असेट्स। और लायबिलिटीज वही उल्टा, कि अगर कोई ऐसी चीज हमने जो खरीद ली है और उससे हर महीने हर हफ्ते हमारी जेब से पैसा बाहर जा रहा है, तो वो होगी हमारी लायबिलिटी। सिंपल और आसान भाषा में कि एक ही रूल पकड़ लो कि जो पैसा दे जो चीज हमें, वो असेट्स है हमारे लिए, और जो पैसा हमारी जेब से निकाले वो हमारे लिए लायबिलिटी। आज के इस वीडियो में टोटल हम 4 पॉइंट में बात करने वाले हैं। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, अंत तक देखें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके हमको बताएं कि आपको कैसा लगा। तो इसमें सबसे पहले पॉइंट की हम बात करेंगे असेट्स और लायबिलिटी से आप क्या समझते हैं। ठीक है, असेट लायबिलिटी पे यहाँ प्लांट एंड मशीनरी या बिल्डिंग या हमारे वो जो लेनदार है शेयर होल्डर्स, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। जैसा मैंने शुरुआत में ही बताया, यहाँ असेट्स लायबिलिटी से मैं बात कर रहा हूँ कि जो आपकी जेब में पैसा डाले, और लायबिलिटीज मतलब जो आपकी जेब से पैसा निकाले। तो असेट्स जनरली हमारे लिए इनकम जनरेट करती है। हमने कोई भी घर खरीदा है जहां से हमें रेंट आ रहा है ना, हमने कोई प्लॉट खरीदा है ना, और जिसको कहीं भाड़े पे दे दिया है, कोई दुकान खरीदी है हमने उसको भाड़े पे दे दिया है, कोई हमने पैसा इन्वेस्ट करके रखा, किसी को ब्याज पे दे के रखा, वहां से हर महीने इनकम आ रही, जनरली ये हमारी असेट्स हो गई। वही अगर हम लायबिलिटीज की बात करें तो लायबिलिटीज ऐसी कोई हमने चीज खरीदी जहां से हमें हर महीने पैसा देना पड़ रहा। हमने कहीं से कर्जा ले लिया है, यानी हमें कहीं से लोन वगैरह ले लिया है, और हर महीने हम ईएमआई करें, एक लंबे समय के लिए लोन ले लिया हमने, और उसके हर महीने हम ईएमआई दिए जा रही है, हमारा दायित्व हो गई, नहीं ये हमारी लायबिलिटीज हो गई। सो बेसिकली असेट्स और लायबिलिटीज मतलब जो हमारी जेब में पैसा डाले वो हो गई असेट्स, जो हमारी जेब से पैसा निकाले वो हो गई लायबिलिटीज। अब हम अपने इसमें दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि आजकल लोग असेट्स किसे मानते हैं। देखिए, आजकल यूथ और हम सब की बात करें तो आजकल हम असेट्स उन चीजों को मानना है जो कि है ही नहीं। हम कार खरीद लेते हैं और एक बड़ी सी कार खरीद ली और हमने उसे लोन कर ले लिया, और हम सोचते हैं अपना स्टेटस बनाने के लिए समाज में कि हमारे पास, हम अमीर दिखने के लिए अपनी संपत्ति कि हमारे पास एक कार है। लेकिन आपने जो कार लोन पे फाइनेंस करवाई है उसकी हर महीने आपको ईएमआई देनी है, हर महीने, हर 6 महीने में, हर साल में आपको उसकी सर्विस करवानी है, हर साल में उसको इंश्योरेंस रिन्यू करवाना है, हर साल उसमें मेंटेनेंस का खर्चा देना है। तो उस जो हमने असेट्स आज हम जिसको मानना है, जो हम अपने संपत्ति जिसको हम दिखावे के लिए, अमीर दिखने के लिए हम जिस चीज को खरीदिए, वो हर महीने हमारी जेब से पैसा निकाल रही है, हर साल वो हमारी जेब से पैसा निकाले, तो हमारे लिए वो असेट्स कैसे हो सकती है। आपने मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, आपने 10 लाख की कोई कार खरीदी है और आप शोरूम से लेके आए, उसके 1 महीने बाद अगर आप मार्केट में वो कार को बेचेंगे तो उसके 10 लाख रुपए आपको नहीं मिलेंगे। तो वो असेट कैसे हुई हमारे लिए, तो ये चीज हमें समझना जरूरी है। लोग महंगा महंगा फोन खरीद लेते हैं, लैपटॉप खरीद लेते हैं, शूज खरीद लेते हैं, कपड़े खरीद लेते हैं, तो ये सारी चीजें हमारी लायबिलिटी जेब से। लेकिन अब आप बात करोगे कि ये सब चीजें जरूरत की, बिल्कुल जरूरत की है, लेकिन हमें ये सब तब खरीदनी है जब हमारे पास एक असेट अच्छी खासी हो, एक वेल्थ क्रिएट हो जाए, जब हमें भविष्य में कोई समस्या है तो हमें जरूरत नहीं पड़े। हमारे पास इतना पैसा हो कि हमें कार खरीदने पर कैश में हम खरीद सकें, हमारे पास इतना पैसा हो कि मोबाइल हम कैश में खरीद सकें, लैपटॉप कैश में खरीद सकें, तो तब हमारे लिए चीजें खरीदना सही है, क्योंकि हमारे लिए फिर लायबिलिटीज नहीं, क्योंकि हमें किसी को पे नहीं करना हर महीने।
लेकिन असेट्स पहले में बनाना जरूरी है। लेकिन हमारे पास असेट्स का कॉलम अगर हम देखें तो वो तो जीरो है, लेकिन हमने लायबिलिटीज हमने यहाँ इतनी भर कर दी कि पूरे महीने की इनकम जो आप सैलरी कमाते हैं या कहीं से इनकम अर्न करते हैं, जो भी पैसा अर्न कर सकते हैं, महीने की शुरुआत तक, महीने के 10 दिन में ही आपका वो सारा पैसा आपका लायबिलिटीज देने में चला जाता है। महीने के शुरुआत में ही आपको सारे कर्जे उतारने में वो पैसा चला जाता है। तो आपने असेट्स कोई क्रिएट ही नहीं करी। सो आज के ये समझना पड़ेगा कि हम खरीद रहे हैं कोई चीज, उससे पहले हम ये देखें कि हमारे पास असेट हमने कुछ बनाई कि नहीं बनाई, हमने कोई अपने लिए पैसे सेविंग करे कि नहीं, हमने कोई इमरजेंसी फंड बनाया कि नहीं, हमने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया कि नहीं। ये सारी चीजें भी देखें, क्योंकि महंगा चीज खरीदने से, हर महीने उसमें पैसा डालने से कोई मतलब नहीं है। कई बार देखता हूं, मैंने पहले भी कई बार बात करी कि कार हम खरीद तो लेते हैं लेकिन घर के बाहर खड़ी है, धूल खा रही है, लेकिन हर महीने में उसकी ईएमआई देनी, हर साल उसका इंश्योरेंस रिन्यू कराना, हर साल उसकी सर्विस करवानी है। तो ये सारी चीजें भी हैं जो हमारे जेब से पैसा निकालती है। तो इन चीजों को अभी ध्यान रखना, ये खरीदनी है लेकिन पहले हमें असेट्स, अपनी संपत्ति बनानी है, उसके बाद ये सारी चीजें। अब हम इसमें अपने तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट की कौन सी वो असेट्स हैं जहां हमें अपना पैसा निवेश करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, असेट्स की बहुत सारी जगह हैं जहां हम अपना पैसा निवेश कर सकते हैं, लगा सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा स्टॉक मार्केट यानी शेयर बाजार की। अगर आपको शेयर बाजार का थोड़ा सा अनुभव है या आप समझते हैं या उसमें डर नहीं लगता, तो आप शेयर मार्केट से अच्छा ऑप्शन कोई भी नहीं है, क्योंकि वहां पे आपको 18 से 20% के एनुअली रिटर्न मिल जाते हैं जो कहीं नहीं मिलेंगे। तो आप एक अपना एक्स्ट्रा पैसा, मोटा पैसा आप शेयर मार्केट में लगा सकते हो। अगर आपकी एज 40 साल 30 साल से कम है तो करीबन आप 70% तक भी अपना पैसा इक्विटी में शेयर मार्केट में लगा सकते हो। यहाँ पे आपको एनालाइज एक लॉन्ग विजन लेके चलेंगे, लंबे 20-25 साल 30 साल के लिए अगर आप होल्ड करते हैं किसी चीज, तो अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी, अगर वहीं आप रियल एस्टेट में यानी कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, आप कोई जमीन खरीद सकते हैं, आप कोई प्लॉट खरीद सकते हैं, 1-2 साल बाद उसके रेट बढ़े, आप उसको बेच करके अपना पैसा बना सकते हैं। गोल्ड में भी लगा सकते हैं, हालांकि गोल्ड अच्छा ऑप्शन नहीं रहता क्योंकि इसमें टैक्सेस बहुत ज्यादा लगते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है अच्छा, गोल्ड भी खरीद सकते हैं, क्योंकि एनुअली 7 से 8% तो बढ़ रहा है, उसका सीजीआर निकाले तो 7-8% एग्रीगेट बढ़ता है। तो ये सारी चीजें हैं। म्यूचुअल फंड में भी पैसा डाल सकते हैं। तो आपको अगर असेट बनानी है तो पहले इन जगहों में पैसा लगाएं, लायबिलिटीज बाद में खरीदें। तो असेट्स वो ये सही असेट मायने में ये है जो आपकी वेल्थ क्रिएट करके दे, जो आपको पैसा दे रही है, आपकी जेब में पैसा निकालिए। जब स्टॉक खरीदते, शेयर खरीदते हैं आप, तो आपको डिविडेंड आता है, आपको हर साल, हर 6 महीने में या क्वार्टरली रिजल्ट के बाद आपको डिविडेंड, वो आपको इनकम आ रही है। कोई घर खरीदा आपने, रेंट पर चढ़ा दिया, तो वहां से आपको एक रेंटल इनकम आ रही है। म्यूचुअल फंड में आपने जो पैसा लगाया उस पर भी रिटर्न मिल रहा है हमको। गोल्ड में हमने पैसा लगाया, वो धीरे बढ़ रहा है। तो ये असेट्स है, यहाँ हमें अपना पैसा, बड़ा पैसा निवेश करना चाहिए। अब हम इसमें अपने आखिरी और चौथे पॉइंट की बात करें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे पास पैसे कम है तो कहाँ निवेश करें। देखिए, कई बार होता है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि लोग बोलते हैं कि अभी तो पैसे ही नहीं बच रहे हैं, कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे। मैंने हर बार अपने सारे वीडियो में सेविंग की बात करूं काफी समय से, क्योंकि आप लोगों ने जैसा बोला था वैसे ही हमने कहा सेविंग्स पे ज्यादा बात करें। लेकिन अब जो सेविंग आप करोगे तो वो पैसा कहीं तो इन्वेस्ट करोगे, सेविंग करके रखना नहीं है। रखोगे तो इन्फ्लेशन खा जाएगा उस पैसे को। इन्फ्लेशन एक डीमक की तरह है, वो आपके पैसे को पूरा हर महीने, हर साल 6-7% से कम कर रहा होता है। तो इन्फ्लेशन खा जाएगा, उससे अच्छा हमें निवेश करना चाहिए। तो छोटा अगर पैसा है, यानी हमारे पास कम पैसा है, तो हम कहाँ ऐसी कौन सी चीज खरीदें जिससे हमारी वेल्थ क्रिएट हो। तो छोटे पैसे के लिए, यानी कम पैसे के लिए भी हमारे पास ऑप्शन है, हम एसआईपी के माध्यम से अपना निवेश कर सकते हैं। यानी एसआईपी के माध्यम से अपनी एसेट्स बना सकते हैं, हम उसको वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। हम आरडी में, एफडी में भी जा सकते हैं, छोटे छोटे पोस्ट ऑफिस में, बहुत सारी बैंकें आजकल इंटरेस्ट पे अच्छा दे रही है। और साथ ही साथ अगर आपको कोई 1 BHK वगैरह फ्लैट है, छोटी कोई दुकान आपको मिल जाती है और आप उसमें ले सकते हैं, तो वो भी अच्छा है। वहां से आपको रेंटल इनकम जनरेट होगी, जो हर महीने आपको जेब में पैसा आएगा। तो इस तरीके से आप छोटे पैसे से भी असेट क्रिएट कर सकते हैं। बाद में जब आपके पास इनकम हो, जैसे हमने शेयर की बात करी, अगर शेयर से आपको अच्छा खासा डिविडेंड आएगा, उससे आप कार खरीदिए, मोबाइल खरीदिए, कुछ भी खरीदिए। लेकिन वो क्या है कि आपने एक असेट्स जनरेट करी, उससे आपको पैसा मिल रहा, उस पैसे से आप खरीद रहे, तो आपको वो अखरेगा नहीं, क्योंकि वो आपके जेब से हर महीने पैसा नहीं निकालेगा, किसी की ईएमआई नहीं देनी आपको। तो इस तरीके से आप छोटे पैसे से भी अपनी असेट्स बना सकते हैं। तो ओवरऑल ये थे कुछ 4 पॉइंट जिनमें हमने बात करी कि किस तरीके से हम अपने असेट्स को बस पहचान सकते हैं कि कौन सी असेट्स है, कौन सी लायबिलिटीज है, कहाँ हम अपना असेट में पैसा डाल सकते हैं, कहाँ नहीं डालना और किसको असेट्स नहीं माननी है हमको, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसमें सबसे पहले मैंने पॉइंट की बात करी कि असेट्स और लायबिलिटीज से आप क्या समझते हैं। आजकल लोग किस चीज को अपना असेट्स मानते हैं, जैसे हमने बात करी थी कि मोबाइल, गाड़ी और ये सब ईएमआई पे फाइनेंस कराने के बाद आप असेट मानना है, तो ये आपके लिए जेब से पैसा निकाल रहे हैं और ये कहीं ना कहीं आप अपने
एक ट्रैप में भी फंस सकते हैं। तो इस चीज का भी ध्यान रखना कि एसेट्स नहीं है आपके लिए, सच्ची एसेट्स नहीं है। जो आपके पैसा नहीं दे रहे वो सच्ची एसेट नहीं है। साथ ही अपने तीसरे पॉइंट में बात करी थी कि अगर हम बड़ा पैसा कहाँ निवेश करें, यानी अगर हमें एसेट खरीदनी है तो पैसा कहाँ निवेश करें, कौन सी ऐसी एसेट खरीदें, और कम पैसे हैं तो कौन सी एसेट खरीदें। तो हमने उसमें एसआईपी वगैरह की बात करी। तो ये 4 पॉइंट थे। उम्मीद आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भेजें, उन दोस्तों को जरूर भेजें जो हर महीने एसेट समझ के लायबिलिटीज खरीदते हैं, हर महीने इनकम को पूरा उसमें लायबिलिटीज में डाल देते हैं और पूरा का पूरा पैसा बर्बाद करते हैं, और हर बार फिर नई सैलरी आने का इंतजार करते हैं। हर बार सोचते हैं कि जब ज्यादा पैसा आएगा तो इन्वेस्ट करेंगे, ज्यादा पैसा आएगा तो सेविंग करेंगे। तो ये नियम तोड़ना पड़ेगा और आज से अभी से ही सेविंग करनी पड़ेगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो हमें कमेंट करके बताएं, और वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे लोगों तक पहुंचे और वो समझ सकें असली एसेट्स क्या है। फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।